हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है, वो है एलॉन मस्क ने कह दिया है फाइनली कि ट्विटर वाली डील अभी के टाइम पे होल्ड पे है। और इसके बाद में भाई बहुत बुरा हाल हुआ शेयर मार्केट के ऊपर ट्विटर का। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इससे पहले खबर तो निकल के आई थी कि एलॉन मस्क के पास में बहुत ज़्यादा पावर है इस टाइम पे कंट्रोल करने की, कि अगर वो चाहे तो इस डील को नेगोशिएट भी कर सकते हैं। तो क्या ये होल्ड नेगोशिएशन के चक्कर में किया गया है? अगर हम ट्विटर की बात करके चलते हैं तो उन्होंने अपने टॉप 2 एग्जीक्यूटिव्स को निकाल दिया है और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अभी वो हायरिंग नहीं कर रहे हैं जब तक टेक ओवर नहीं होता है एलॉन मस्क का। तो भाई क्या चल रहा है ये? क्योंकि जो उनके टीम मेंबर्स थे उन्होंने अपने ट्विटर का बायो चेंज कर दिया और अनएम्प्लॉयड डाल दिया है। और ट्विटर से निकल के आया है कि ये बस ऐसे निकले हैं, कोई मास फायरिंग नहीं होने वाली है। तो देखते हैं भाई क्या होता है इस चीज़ के ऊपर। और अगर मैं टेस्ला की बात करके चलता हूँ, जब से खबर निकल के आई है ना कि एलॉन मस्क ट्विटर ले रहे हैं, तब से 26% घट चुका है। और इसका रीज़न साथ में ये भी चल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी भी क्रैश कर रही है। हर जगह मार्केट का बुरा हाल चल रहा है। अगर मैं कल की मार्केट की बात करके चलूँ तो कल भी मार्केट थोड़ी ऊपर लग रही थी, पर एंड में आते आते नीचे ही गई है। अगली खबर इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन की है, तो वो 7.79% पहुंच गया अप्रैल के महीने के अंदर, और ये हाईएस्ट है 7 सालों का। तो भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और अगर मैं मार्केट्स की बात करके चलता हूं तो क्रिप्टो का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करके चलता हूं, तो जब मैं न्यूज़ शूट कर रहा हूं उसके हिसाब से अगर पिछले 24 घंटे की बात करता हूं तो $200 बिलियन से ऊपर वाइप आउट हो चुके हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर। बहुत बुरा हाल चल रहा है यार। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन ने बोला है कि बहुत ही जल्दी एक रेगुलेटरी बॉडी आने वाली है क्रिप्टो के ऊपर, शायद अगले साल तक आ जाएगी और ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। फिर जो हमने देखे हैं बहुत सारे बवाल क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो नहीं होते हुए हमको दिखेंगे। और अगर मार्केट की बात करके चलते हैं तो मार्केट का भी बुरा हाल है। लगातार 5 सेशन के अंदर नेगेटिव रहा है। 19 लाख करोड़ से ऊपर नुकसान हो चुका है। अगली खबर शाहरुख खान की है, तो शाहरुख खान का जो नाइट राइडर ग्रुप है वो अब एक्वायर कर रहा है अबू धाबी की फ्रेंचाइज यूएई के अंदर, जो वहाँ पे यूएई की T20 लीग चलती है उसके अंदर। इससे पहले वहाँ पे 6 टीम्स पार्टिसिपेट करती है उस लीग के अंदर, और रिलायंस भी एक टीम को ओन करता है। तो सही है यार, क्रिकेट में पैसा कमाओ जितना कमा सकते हो। और अभी मैं क्रिप्टो की बात कर रहा था, तो क्रिप्टो के अंदर एक कॉइन है लूना करके। बहुत बार कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने देखा है कि लोग जो बॉट यूज़ करते थे वो लूना लूना बहुत करते थे। मैंने कभी देखा भी नहीं था उसके बारे में। 100% क्रैश किया है वो, 100%। तो इसके चक्कर में कॉइन डीसेस और वजीर एक्स ने तो भाई डीलेस तक कर दिया इसको। इससे पहले हमने टेरा यूएसडी को देखा था, तो उसके साथ भी यही सेम सीन था कि वो $1 पे पैक था डॉलर के साथ में, फिर वो भी घट गया। तो भाई क्या चला है ये, मेरे को समझ में नहीं आई ये कहानी पूरी पूरी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कमेंट में पूछा था, किसी ने बताया नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूँ क्या हुआ है ये स्टेबल कॉइन कैसे घट सकते हैं? और जो मार्केट का बुरा हाल चल रहा है, तो इस चक्कर में सॉफ्ट बैंक ने कहा है कि वो अपनी फंडिंग को आधा कर देगा, क्योंकि उनको $26 बिलियन से ज़्यादा का लॉस हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर। तो भाई बहुत बुरा हाल है इसके अंदर भी। अब आपको क्या दिखेगा आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर? कंपनियां बोलेगी हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा। जो अनाप शनाप सैलरियाँ मिल रही थी वो शायद ना मिले, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मार्केट क्रैश कर रही है। तो ये सारे के सारे बड़े जो फंडिंग राउंड्स होते हैं वो शायद रुक जाएंगे, शायद, पक्का नहीं है, क्योंकि फंडिंग तो बरकरार रह सकती है। अगली खबर रतन टाटा जी की है, तो उन्होंने एक 2008 की अपनी फ़ोटो शेयर करी जब नैनो का लॉन्च हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो निकाली थी टाटा नैनो, वो इसलिए निकाली थी क्योंकि मैंने देखा स्कूटर के अंदर एक छोटा सा बच्चा फंसा हुआ था पेरेंट्स के बीच में, और इसलिए मैंने टाटा नैनो, वो बेसिकली मुझे लगता है टाटा नैनो सही प्रोडक्ट था, बस वो ढंग से लोग समझ ही नहीं पाए। और हो भी सकता है क्योंकि मेरे को कहीं से एक खबर निकल के आई थी कि इसको जान करके दबाया भी गया था। मतलब कंपनीज ने भी नेगेटिव पीआर करी थी कॉम्पिटिटर्स ने, क्योंकि देखो सिंपल सी बात, अगर 1 डेढ़ लाख रुपए में आपको एक गाड़ी मिलने लग जाती है जिसमें एसी है, बंद है, सब कुछ है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे कि अगर मैं 4 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो भाई मुझे एटलीस्ट उससे इतने गुना फीचर्स तो चाहिए ना। तो हवा में बातें आ रही थी कि भाई 1 डेढ़ लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें तो दम ही नहीं है, अगर वो ठुक गई तो ये हो जाएगा, उसका इंजन पीछे है, ये है। अरे भाई वो कॉम्पिटिटर था बाइक से अपग्रेड होने का, तो बाइक से तो कई गुना ही सेफ था ना। बाइक का अगर एक्सीडेंट होता तो चांसेस ज़्यादा है ना, सेफ्टी के आपके ज़्यादा चांसेस है ना नैनो के अंदर। और आप बारिश से बचते हो, एसी के अंदर रहते हो, कंफर्ट हो,
तो मेरे हिसाब से वो प्रोडक्ट सही था। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो एलआईसी का लिस्टिंग प्राइस है वो 949 अ शेयर रहने वाला है। बेसिकली एक प्राइस बैंड रखा गया था 902 से 949 का, तो इस टाइम पे ओवर सब्सक्राइब हुआ है 2.95 टाइम्स, तो इन्होंने सबसे ऊपर वाला बैंड रखा है। अगली खबर लास वेगास का जो कैसीनो है उन्होंने 3.86 लाख रुपीस का बोनस दिया अपने हर एक स्टाफ को। 5400 का उनका एम्प्लॉय काउंट है। अगर देखा जाए तो तकरीबन उन्होंने $5000 ही दिया है पर एम्प्लॉय को। तो $5000 लास वेगास के अंदर मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा भी है। अगली खबर Xiaomi की है, तो Xiaomi का चल रहा है बुरा हाल। तो उनके जो ऑफलाइन सेल्स के डायरेक्टर थे Xiaomi इंडिया के, सुनील बेबी जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस चक्कर में किया है, किस चक्कर में किया है, कंपनी की तरफ से तो ये निकल के आया कि कुछ पर्सनल रीजन था, इस चक्कर में किया है। अगली खबर फोर्ड की है, तो फोर्ड ने ड्रॉप कर दिया है ईवी एक्सपोर्ट्स का प्लान इंडिया से। कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा था इंडिया में कुछ भी नहीं बचे बनाएंगे, फिर खबरें निकल के आ रही थी वो ईवी भी बनाएंगे, अब वो कह रहे ईवी भी नहीं बनाएंगे। उन्होंने हमने बहुत सोचा पर वो नहीं बना रहे। तो उन्होंने इंडिया इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्होंने जब बैठ के कैलकुलेशन करी तो पता लगा पिछले 10 साल के अंदर उनको $2 बिलियन से ज़्यादा का लॉस हुआ था। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला कि जो इन्फ्लेशन है ना उसने अमीरों को ज़्यादा इम्पैक्ट किया है गरीबों के कंपैरिजन में। तो बेसिकली ये बोला गया है जो बॉटम 20% ऑफ अर्बन कंज्यूमर है उनके लिए इन्फ्लेशन घटा है, 5.7% हुआ है 6.8% से। और अगर हम टॉप 20% की बात करके चलते हैं तो उनके लिए 6.5 से 5.7% हुआ है। अगर मैं रूरल कंज्यूमर्स की बात करके चलूँ तो जो उनका बॉटम 20% है उसका इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज किया है, 5.2% पे पहुंचा है, जो पहले 6% हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। अगर हम अर्बन पॉपुलेशन की बात करके चले सेम बॉटम 20% की, तो 6.8 होता था, 5.7% हुआ है। अगर हम मिडिल 60% की बात करके चले रूरल पॉपुलेशन की, तो उनका इन्फ्लेशन 5.9 से 5.3 पहुंचा है। और अगर अर्बन की बात करके चले इसी कैटेगरी में तो 6.8 से 5.7 पहुंचा है। और अगर हम टॉप 20% की बात करके चलते हैं तो रूरल इंडिया के अंदर 5.5 से 5.6% पे पहुंचा है, मतलब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 पे अगर हम कंपेयर करें तो। अर्बन की बात करके चले तो 6.5 से 5.7 पहुंचा है। अगली खबर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की है, तो उन्होंने बोला है जो रशिया के सैंक्शन है उससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखते हैं, ये तो टाइम बताएगा फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, रेट तो बढ़ रहे हैं। अगली खबर अगर हम इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करके चलते हैं तो वो 1.9% पहुंच गया मार्च के महीने के अंदर, जो फरवरी के अंदर 1.5% था। और अगर मैं अपने फाइनेंशियल सेक्रेटरी की बात करके चलता हूं तो उनका कहना है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन के अंदर है अगर हम बाकी नेशन से कंपेयर करके चलते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ये जो वॉर क्राइसिस आए इसके चक्कर में हमारे को जो ग्लोबल फूड ग्रेन क्राइसिस चल रहे थे उससे जूझना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे पास में सरप्लस व्हीट था इसलिए हम बच गए। पर जो जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस चल रहे हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर वो तो हमारे पे भी आएंगे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, स्विगी ने खरीद लिया है डाइन आउट को टाइम्स इंटरनेट से $200 मिलियन के अंदर। तो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। और मैंने इनका फाउंडर अनफिल्टर्ड भी किया था, सेकंड एपिसोड था, इनके घर पे जाके किया था, जाके देखना वो वीडियो, बहुत बढ़िया है, बहुत कुछ बताया है, उसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं है। पर अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो 100 यूनिकॉर्न्स है हमारे देश के अंदर उसके अंदर 73 ऐसी है जिसके अंदर कोई ना कोई फाउंडर IIT से है। बहुत बड़ी चीज़ है। 21 यूनिकॉर्न के अंदर IIT दिल्ली से है और 16 के अंदर IIT बॉम्बे से है। अब IIT की लिस्ट आ गई है, जल्दी से IIM की लिस्ट भी आ जाएगी। अगली खबर बायजूस की है, तो बायजूस शायद कोई एडटेक कंपनी को खरीद सकता है आने वाले टाइम में और बड़ी कंपनी को खरीद सकता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि रिपोर्ट के हिसाब से वो $1 बिलियन रेस कर रहे हैं ताकि वो किसी एडटेक को एक्वायर कर सके। अगर लास्ट देखा जाए तो उन्होंने $800 मिलियन रेस किए थे 22 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इतने पैसे की जो जरूरत पड़ रही है तो कोई बड़ी कंपनी ही खरीदी जा रही होगी। अगली खबर स्पेसएक्स की है, तो स्पेसएक्स ने पूरा ग्लोबली बताया कि कहां कहां पे उनका इंटरनेट अवेलेबल रहेगा। इंडिया को अभी कमिंग सून मार्क किया गया है। अगली खबर एलॉन मस्क की फिर से है, तो उनसे पूछा गया हाइड्रोजन को एज अ स्टोर ऑफ एनर्जी,
तो उन्होंने बोला कि एक बहुत ही डम आइडिया है, अगर आपको हाइड्रोजन को सँभालना है तो आपको बड़े-बड़े कंटेनर्स रखने पड़ेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक कार ज़्यादा अच्छी है। उन्होंने ये नहीं बोला, पर उन्होंने बोला हाइड्रोजन बेकार है। उसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई टेंशन नहीं होती है, हाइड्रोजन के लिए दिक्कत होती है। पर इलेक्ट्रिसिटी की भी तो दिक्कत है ही ना, ऐसा तो है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तो कोयले जलाने पड़ रहे हैं, तभी तो पॉल्यूशन हो रहा है और उसी इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक ऑल्टरनेटिव आ जाएगा और हाइड्रोजन नॉर्मल फ्यूल की तरह रहेगा और वो पॉल्यूशन भी नहीं करेगा और वो इफेक्टिव भी रहेगा, और जो बैटरी वाला सीन कह रहे हैं हम, वो वाला सीन भी शायद उतना, और जो चार्जिंग टाइम वाला प्रॉब्लम है वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कोई गलत चीज़ नहीं है। पहले मेरे को डर लगता था, पर कई लोगों ने फिर मेरे को कमेंट में बताया कि भाई हाइड्रोजन बहुत सेफ है। मैंने रिसर्च करी तो मुझे पता लगा हाइड्रोजन फ्यूल अच्छा है, अच्छा सेफ है, और फ्यूचर में हाइड्रोजन फ्यूल भी चल सकता है। तो मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। अभी के टाइम पे कोई कॉम्पिटिटर ढंग का नहीं है, टोयोटा है थोड़ा सा, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब ये भी स्केल पे होने लग जाएगा, कोई बड़ी कंट्रीज को अडॉप्ट करने लग जाएगी, तब फर्क पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में तो हम देख रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा रहा है। तो अब जब ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया में बनने लग जाएगी ढंग से, तो क्या पता टोयोटा को सब्सिडी मिल जाए इंडिया में फैक्ट्री लगाने के लिए। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग।